हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए आज जो है जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं और जेनेटिक्स के कंडीशन में हम लोग पोस्ट मेंडेलियन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पोस्ट मेंडेलियन के कंडीशन में अपन बात करें तो इसमें दो तरह की बातें करने के था। एक तो अपने जीन इंटरेक्शंस की बात करनी थी और दूसरी जो है क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज की बात करनी थी। ओवरऑल अपन बात करें तो जो भी मेंडल के द्वारा कहा गया था उसके अलावा जो है अपन उसमें एक्सेप्शन जितने भी बात था, जो भी एक्सेप्शन हुआ मेंडल के केस में, सारे के सारे केसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए तीन साइंटिस्ट आए। इसके बारे में मैं डिटेल डिस्क्रिप्शंस एक बार नहीं कई बार दिया हूँ, आपको बार बार दिया हूँ, जैसे कि आपको याद हो गया होगा। बिल्कुल ये याद करने वाली बात है। एक्चुअली साइंटिस्ट की नेमिंग वगैरह जो है हर समय पूछे जाते हैं, तो इस पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। अब जो है अब की सीन ऐसा है कि हर इंसान को जो है मतलब कि अब नीट का जो सिनेरियो चेंज हो गया है। एक्चुअली साइंटिस्ट को भी तवज्जो दी जाती है, तो अब बिल्कुल बेहिचक बिना मतलब कि हेजिटेशन का, बिना कोई डॉट का आप जो है इसको ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे अपने को मतलब कि दो तरह से बात करेंगे, इंटरजेनिक और इंट्राजेनिक की कंडीशन में बात करेंगे। जो मेंडल की एक्सेप्शन है उसकी बात करते हैं। तो इंटरजेनिक अभी जो बात करेंगे, इंट्राजेनिक का, इंटरजेनिक बाद में बी ऑप्शन अपन करके चले हुए हैं। तो यहाँ पे चलिए अपन देखते हैं क्या। ठीक है, पोस्ट मेंडेलियन की बात करते हैं। पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट और पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के कंडीशन में चलो मैं थोड़ा सा हिंट्स कर देता हूँ, बार बार मैं करते आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक है क्या, जेनिक इंटरेक्शन, और इसमें भी दो, ठीक है ना। एक तो इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और दूसरा क्या है, इंटरजेनिक इंटरेक्शन। ठीक है, अपन ए ऑप्शन इसको लिए, बी इसको लेके चलेंगे। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज की बात करेंगे, लिंकेज की बात करेंगे, तो ये बात बाकी है। तो ये सारे के सारे क्या है जी, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन है। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे इसके इसके कंडीशन में। तो ये सारे के सारे बातें करेंगे। इसमें तीन चीज़ों को देखने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो जो इसमें आपको बताए थे कि एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे, फिर जो है को डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे, और तीसरा जो है मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरजेनिक इंटरेक्शंस होते क्या है। ठीक है, चलिए टाइम गंवाते नहीं हैं, अपन स्टार्ट करते हैं ए ऑप्शन लेकर के। तैयार हो, चलो बात करते हैं आगे। तो ए में अपन बात करते हैं इंट्राजेनिक इंटरैक्शन, और इसमें जो बात करेंगे इसी का दूसरा नाम था क्या, एलेलिक इंटरैक्शन। मतलब कि ये जो है एलील्स के बीच में और एक ही जीन के अंदर बात करेंगे। तो ये होता क्या है, इंटरजेनिक इंटरेक्शंस, उसकी बात करो। यहाँ पे देखो, अपन देखेंगे इसको कि ये होता क्या है। तो क्या मैंने कहा, द इंट्रोडक्शन present between two alleles of the same gene, same
या वन जीन, सेम जीन आप लिख सकते हो, सेम जीन present at a locus। कहने का मतलब क्या है कि एक ही मतलब कि जीन है और जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं आप, एलील्स बोलते हैं। इतनी बात तो आपको पता है पहले से। एक जीन है और एक जीन के अंदर जो है दो एलील होता है, उस एलील के बीच में इंटरेक्शंस की बात ही करी जाती है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि इसे क्या नाम दिया आपने, एलेलिक इंटरेक्शंस। और इंट्राजेनिक, इंट्रा मतलब विद इन, बार बार मैं चर्चा करता हूँ, कुछ ना कुछ मीनिंग होते हैं आपके वर्ड का, टर्म का। तो एक जीन के अंदर दो एलील है, दो एलील के बीच में इंटरेक्शंस हो रही है। अब ये इंटरजेनिक इंटरेक्शंस के कंडीशन में आपको बात करें तो ये कितने टाइप का है, ठीक है ना। तो इंट्राजेनिक, इंटरजेनिक नहीं, इंट्राजेनिक interaction are of following types। एक की बात करो, पहला तो हमने बता दिया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर जो है दूसरी की बात करते हैं तो को डोमिनेंस, और तीसरे की बात करते हैं तो मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील ये सारे के सारे ऑल आर एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉस ऑफ डोमिनेंस, इसकी एक्सेप्शन है। तो अपन सबसे पहले बात किसका करेंगे, फर्स्ट नंबर का, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात करे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहने का मतलब है कि डोमिनेंसी इनकम्प्लीट है, अधूरी है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डोमिनेटिंग फैक्टर है, जो डोमिनेटिंग एलील्स है, ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं कि किसी पे डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, मतलब कि वो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करने जा रहा है। इसका मतलब है कि ना तो रेसेसिव वाला अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है, वो तो बेचारे ऐसे भी क्या था, लल्लू लाल, ठीक है, उनको जो है मतलब कि एक्सप्रेस करने नहीं दिया जा रहा था डोमिनेंट वाले ने। डोमिनेंट वाले अब खुद भी क्या हो जा रहे हैं, तो वो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि ये अपना डोमिनेंसी को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है, कोई ना कोई ऐसा चीज़ें हैं जो क्या कर रहा है, इसके डोमिनेंसी को इनहिबिट कर रहा है। दैट मीन्स कि जिसकी बातें अपन करने जा रहे हैं कि ये अक्सर देखे जाते थे कि जब जब मेंडल वाली बात करी जाती थी, या तो रेसेसिव वाले अपना कैरेक्टर शो करते थे या तो डोमिनेंट वाले करते थे। तो रेसेसिव वाली होमोजाइगस के कंडीशन में अपना कैरेक्टर शो करते थे, बट डोमिनेंट वाले के कंडीशन था कि दोनों कंडीशन, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस, दोनों के दोनों कंडीशन में अपना डोमिनेंसी दिखाते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये शो नहीं करने दे रहा है। कहीं ना कहीं जीन का मामला है भैया, कहीं ना कहीं उसके अंदर की बात है कि जो क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर जो जीन है, जीन क्या हो रहा है, लेस सक्रिय है, मतलब कि लेस एक्टिव है, जिसके वजह से वो जीन जो है जो काम को करना होता है वो काम को कर नहीं पाता है बेचारा। तो इसका मतलब है कोई बीच बीच वाला कैरेक्टर देगा, ना तो डोमिनेंट होगा ना रेसेसिव होगा, बीच बीच वाला कैरेक्टर होगा। तो जो मेंडल के समय में नहीं देखा जाता, दैट मीन्स कि ब्लेंडिंग इनहेरेंस, मिक्सिंग वाली बातें नहीं देखी जाती थी, वो अब दिखाएंगे कौन, कार्ल कॉरेंस भाई साहब, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे, तो अपने को एक नंबर स्टार्ट करिए। यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अपन बात करेंगे। किसकी बात करने जा रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे। तो देखिए इसमें थोड़ा सा पंगा है, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे। इनकम्प्लीट मतलब तो समझ रहे हैं, डोमिनेंस मतलब समझ रहे हैं। तब जो डोमिनेंसी वाली बात है वो कैसा रह जाएगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा। कैसा रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। तो उसी की बात अपन करते हैं यहाँ पे। इट इज़ गिवन बाय
कार्ल कॉरेंस इन फ्लावर के कंडीशन में सबसे पहला जो फ्लावर किस में, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, इसके अलग अलग नाम है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। फिर जो है अपन बात करते हैं किसका, मिराबिलिस जलापा हो गया। फिर जो है अपन बात करेंगे डॉग फ्लावर का। फिर जो बात करेंगे, ठीक है, अंडालुसियन फॉल के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट, गुलेबैन प्लांट के बारे में बात करेंगे, उसके कलर पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। तो अपने को सबसे पहले तो देखना पड़ेगा, ठीक है, कि इन्होंने जो एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल हो गया, किसको लिया है, पहला एग्जाम्पल मिराबिलिस जलापा, इसका दूसरा नाम क्या है, गुलेबैन, इसका तीसरा नाम क्या है, 4 o'clock प्लांट। इसके कंडीशन में क्या किया कि पेरेंटल जनरेशन लिया उन्होंने, पेरेंटल जनरेशन उन्होंने टिक किया। तो पेरेंटल जनरेशन की कंडीशन में आपको बात करें तो यहाँ पे मैं मतलब कि एक तो इसमें देखा गया कि इसमें 3 तरह के प्लांट लगते हैं। कितने तरह के प्लांट लगते हैं, 3 तरह का। एक में वाइट फ्लावर होता है, दूसरे में रेड फ्लावर होता है और तीसरे में कैसा हो जाता है, पिंक फ्लावर हो जाता है। तो 3 तरह के इसमें प्लांट मिला। मतलब कि ये प्लांट जो होते हैं कितने तरह का होता है बेटा, 3 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, 3 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या बेटा, फ्लावर के कलर पे 3 तरह के प्लांट होता है। कौन कौन सा, तीनों तरह के फ्लावर कौन कौन सा है, तो एक तो रेड फ्लावर देंगे, दूसरा वाइट फ्लावर देंगे और तीसरे प्लांट जो है कैसा फ्लावर देंगे, तो पिंक फ्लावर देंगे। कैसा, पिंक फ्लावर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि 2 प्लांट को लिया, ठीक है ना, दोनों प्लांट को, एक तो रेड हो गया और दूसरा ये रेड फ्लावर है, दूसरी जो है अपन बात करते हैं वाइट फ्लावर वाली। दूसरा कैसा है, वाइट फ्लावर, जो उन्होंने, ये जो है इनका क्या है, 2 फैक्टर्स है। यहाँ पे जैसे ही अपन इसकी बात करेंगे, इस फैक्टर की बात करेंगे, तो इसको गवर्न करने वाली जो चीज़ें होगा वो जीन होगा, और जीन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मोर red pigment, more productions of more enzyme, और जो क्या कर रहे हैं कि ये एंजाइम रिजल्ट्स इनटू प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर रेड पिगमेंट। कैसा, रेड पिगमेंट, ठीक है, जिसके वजह से ये रेडनेस हुआ। यहाँ पे व्हाइट वाली की बात करते हैं बाबू, तो इसके जो जीन होते हैं वो कैसा, लेस एक्टिव होता है। लेस एक्टिव होने की वजह से इसमें लेस प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, लेस प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट प्रोड्यूसिंग रेड पिगमेंट प्रोड्यूसिंग एंजाइम। ठीक, जिसकी वजह से इट रिजल्ट्स इनटू लेस प्रोडक्शन ऑफ
रेड पिगमेंट, पिगमेंट की प्रोडक्शन किया होगी, बहुत ही कम हो गया। अब रिजल्ट क्या होता है बेटा, जैसे हम क्या करें कि यहाँ पे गैमीटोजेनेसिस करते हैं, मतलब कि रिडक्शन डिवीजन करते हैं, और यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, रिडक्शन डिवीजन करते हैं, तो यहाँ पे बनता है क्या, गैमीट बनता है। यहाँ पे भी क्या बनता है, गैमीट बनता है, और दोनों में फर्टिलाइजेशन होती है, क्या फर्टिलाइजेशन होती है, तो बन गया क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये मिल गया आपका F1 जनरेशन। क्या मिला, F1 जनरेशन। तो अक्सर जो मेंडल के कंडीशन में बात हुआ करता था, जो बातें होती थी वहाँ पे क्या होता था कि एक यदि हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन है तो वहाँ पे डोमिनेंट वाले क्या होते थे, अपना डोमिनेंसी शो करता था, रिसेसिव वाले को क्या करते थे, दबा देते थे। बट यहाँ पे सीन क्या है कि जो रेड, एक मान लो कि ये हमारे पास क्या है, रेड है, वो क्या है, वाइट है, तो यहाँ पे बीच वाले कैरेक्टर ये शो करने लगे, मतलब कि ये जो है पिंक, जो है पिंक, क्या क्या, पिंक फ्लावर हो गया। कैसा हो गया बेटा, पिंक फ्लावर हो गया। जबकि जनरली क्या होता था कि आपको बीच वाले नहीं होकर के एक जो है डोमिनेंट वाले कैरेक्टर को शो करा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे तरीके से बात करेंगे कि F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी मिले वो कैसा मिले, पिंक। तो इसका मतलब है कि जो जो होने वाला था वो नहीं हुआ। अब चलिए यहाँ पे अपन करते क्या है कि थोड़ा सा इसकी नेक्स्ट जो है क्रॉस, मतलब कि F2 जनरेशन की बात करते हैं, और F2 जनरेशन के कंडीशन में क्या देखते हैं कि इसके रेशियो में क्या तब्दीलियाँ आती है। सीधे तरीके से आपको बात करें कि जनरली अकॉर्डिंग टू मेंडल, generally F1 progeny is dominant, but in this case intermediate character is appear. That means it shows क्या बेटा, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग बोले तो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि जो होना चाहिए था वो नहीं है, दोनों का कैरेक्टर एपियर हो रहा है। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ये किसको शो कर दिया, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को शो कर दिया। जनरली क्या होता था कि F1 की कंडीशन में जो होती थी उसकी डोमिनेंट कैरेक्टर आया करता था, बट यहाँ पे अब देखो क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है। इसका मतलब है कि अपन जैसे ही बात करेंगे कि आपको मैंने बताया कि ये वाली को क्या करे, सेल्फिंग कर दें, क्या करें, सेल्फिंग कर दे, तो इसकी भी दो, इसकी भी दो, मतलब कि गैमीट इसका भी दो बनेगा, इसका भी दो बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इतना हुआ। तो इसको जैसे ही अपन क्या करेंगे, चेकर बोर्ड के थ्रू यहाँ पे लेते हैं, चेकर बोर्ड यहाँ पे लिए, तो क्या कंडीशन है कि आप देख लो, यहाँ पे चेकर बोर्ड लेने के बाद ये दो गैमीट को अपन यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों गैमीट मान लो कि ये मेल है, ये क्या है, फीमेल है, तो यहाँ पे रखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर ये हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर ये हो गया, और कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे स्मॉल आर। तो क्या कंडीशन है कि जो दिख रहा है कि ये दोनों वाली कैरेक्टर तो आपका पिंक हो गया बेटा, और ये वाली कैरेक्टर आपका कैसा हो गया, रेड, और ये वाली कैरेक्टर कैसा हो गया, वाइट हो गया। तो यहाँ पे जैसे जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक दोनों रेशियो की अपन बात करते हैं, तो क्या जीनोटाइपिक रेशियो, इसको जनरली GR लिखेंगे, तो क्या देखोगे कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिखेगा आपको, तीन तरह का दिखाएगा। कैसा, एक तो
पेरेंटल वाला, एक जो है जो मिक्सिंग हुआ हाइब्रिड वाला, और एक जो है फिर से क्या पेरेंटल वाला। तो क्या कंडीशन है कि ये कितने कितने नंबर में आए, तो एक ये आए, दो ये आए और एक ये आए। दिखा, तो रेशियो क्या हो गया बेटा, क्या हो गया रेशियो, आप देख सकते हो क्या, 1:2:1। ठीक, तो फिनोटिपिक अपन एक तो कैरेक्टर के बारे में देख लिए, ये हमें जो मिल रहा है ये F2 जनरेशन है। ये क्या मिला हमें, F2 जनरेशन्स की प्रोजेनी हमें 4 मिला, जिसमें से 2 कैसा मिल गया, बीच वाला, जो क्या है मिक्सिंग टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे अपन फिनोटाइप की बात करते हैं, फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं, पीआर की बात करते हैं। तो फिनोटाइप तो आप जनरली देखते थे क्या कि जो F2 जनरेशन हुआ करता था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में 3 एक जैसा हुआ करता था और एक जो है अलग हुआ करता था, 3 डोमिनेंट 1 रिसेसिव। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस तरह से जीनोटाइपिक रेशियो है एज यूजुअली सिमिलर है, मतलब कि यहाँ पे फिनोटाइप तो क्या हो गया बेटा, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो फिनोटाइपिक रेशियो कितना हो गया 1:2:1। जबकि ये कितना हुआ करता था, जबकि ये कितना हुआ करता था 3:1, जो यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो आपको दिख रहा है ना। अब 2 एग्जाम्पल और है, थोड़ा सा आप चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बात करा कि इस जगह पे आपको देखा कि जैसे ही F1 के कंडीशन में, F1 में हमें क्या मिल गया था, ये मिला था, सारे के सारे कैसा मिल गया था, पिंक मिला। और क्या कंडीशन है कि जैसे ही अपन बात करते हैं F2 जनरेशन का, तो F2 जनरेशन में क्या मिला कि 3 तरह के हमें प्रोजेनी मिलते हैं फिनोटिपिकली, और जीनोटिपिकली भी कैसा 3 तरह से 1:2:1, मतलब कि एक जो है पेरेंटल, 2 है मतलब हाइब्रिड टाइप, और तीसरा ये। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो जीन है इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अनदर, मतलब कि इस पे इनकम्प्लीटली डोमिनेटिंग है, इसकी जीन इनकम्प्लीट डोबर है। मतलब कि रेड कलर के फ्लावर का जब हमने कहा कि रेड और वाइट को क्रॉस करवाया तो हमें कैसा प्लान मिला, पिंक वाला, पिंक मिला। F1 जनरेशन में टोटल का टोटल जो भी प्रोजेनी बन रहे हैं सारे के सारे पिंक बन रहे हैं। अब जो हमें उसमें क्या कराना पड़ेगा कि हमने कहा कि बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल्फिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेल्फिंग कर रहे हैं, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं। तो सेल्फिंग करने के बाद जो हमारे पास प्रोजेनी बना, कितना 4 बना, 4 में से कैसा बना, एक तो रेड, दूसरा क्या वाइट, और 2 क्या पिंक वाला। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो रेड का जीन है, यहाँ अपन बात करें कि रेड का जीन इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द वाइट। ठीक है ना, इतनी बात तो समझ में आ रहा है। तो अब कंडीशन जो रेशियो हमें मिलना चाहिए थे 3:1 के लिए फिनोटिपिक, अब मिल कितना रहा है, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है बेटा। जनरली बच्चे यहाँ पे मार खाते हैं कि उनको पता होता है कि फिनोटिपिक रेशियो कितना है 3:1, अकॉर्डिंग टू द मेंडल यहाँ पे उसकी एक्सेप्शन चल रही है। ठीक है ना, जो कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को शो कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल के केस बोले तो दूसरा एग्जाम्पल में आपको मैंने बताया था कि दूसरा जो फ्लावर की मैंने बात करी, तो यहाँ पे चलो उसमें लीफ के शेप के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, फ्लावर की कलर की भी बहुत जगह पे फ्लावर की कलर आप देखोगे, बहुत सारे चीज़ों में फ्लावर की कलर उसमें भी होगा। तो दूसरी एग्जाम्पल जो है अपने पास, दूसरी एग्जाम्पल है क्या कि एंटी हेनम या राइनम मेजस की बात करते हैं। ठीक है ना, ये प्लांट है, इसी का दूसरा नाम क्या है कि स्नेप ड्रैगन, स्नेप ड्रैगन। इसी का तीसरा नाम है क्या, डॉग फ्लावर। क्या इसके कंडीशन में इसमें क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, टेक शेप ऑफ लीफ। कैसा कैसा कहा कि एक जो प्लांट हमने लिया, एक प्लांट में क्या है, ब्रॉड लीफ है, कैसा ब्रॉड लीफ है, और एक जो प्लांट है हमारे पास कैसा लीफ है, नेरो लीफ है। कैसा बेटा, नेरो लीफ है। मतलब कि एक जो हमने ऐसा चौला चौला वाला लिया जो हमारे पास है, उसमें क्या कर दिया, चौड़े लीफ की कंडीशन में हमने बात कर लिया। ठीक है ना, और एक जो हमारे पास लीफ है नैरो है, ऐसा।
ठीक है ना, नैरो लीफ है। तो क्या कंडीशन रहा हो कि जब दोनों का क्रॉस करवाया गया, मान लो कि आप ब्रॉड के लिए जो है बेबी यूज करें और यहाँ पे जो नैरो के लिए स्मॉल बी यूज करें, तो दोनों के कंडीशन में जैसे ही बेटा अपन गैमीट की रिडक्शन डिवीजन की बात करते हैं, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन की बात करते हैं, तो ये गैमीट बन गया कैपिटल बी, यहाँ पे गैमीट स्मॉल बी, और दोनों को फर्टिलाइज करवाए तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट जो बन गए F1 के कंडीशन में बन गए, कैसा, तो कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहाँ पे इसकी जीन जो ब्रॉड वाली को एपियर नहीं होने दिया, इसका मतलब है कि इसका लीफ जो है बीच बीच वाला बना बेटा, ब्रॉडर भी है और नैरो भी है, बीच में इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट टाइप, ठीक है। ये तो हमारा आ गया क्या, ये लीफ कैसा बन गया, इंटरमीडिएट टाइप के क्या बना, लीफ बना, आया। तीसरा एग्जाम्पल है बेटा अपने पास, ये हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है अंडुलेशन फॉल की। एक बर्ड्स है जिसमें देखा कि एक का जो है मतलब कि यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल है अंडुलेशन फॉल, या बर्ड्स आप बोल सकते हो, फॉल मतलब बर्ड्स ही होता है, बर्ड्स है। तो इसमें दो तरह के बर्ड्स को देखा गया, एक जो है ब्लैक फीदर होता है, पंख कैसा होता है, ब्लैक, और एक का जो है कैसा है, वाइट फीदर है, वाइट पंख है। जब दोनों की कंडीशन में क्रॉस करवाया गया, दोनों को क्रॉस करवाया गया तो देखा कि ब्लू कलर का जो है, ब्लू कलर का इसका फीदर हो गया, इसका पंख कैसा हो गया बेटा, ब्लू कलर, ना तो इसके जैसा रहा ना इसके जैसा, ठीक है ना, अलग टाइप से हो गया। तो आप ये सारे के सारे चीज़ दिखा रहे हैं कि ऑल द थिंग्स इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस शोज द ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस दैट आर एक्सेप्शंस ऑफ द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।